कक्षा 9 संस्कृत पंचमः पाठः भ्रांतो बालः। तो सबसे पहले एक पदेन उत्तर पर बात करते हैं। पहला प्रश्न है कः तन्द्रालुः भवति। उत्तर है बालकः। दूसरा प्रश्न है ख बालका कुत्र व्रजन्तं मधुकरं पश्यत्। तो उत्तर है उद्याने। ग है के मधु संग्रह विग्रह अभवन्। उत्तर है मधुकरः। अगला प्रश्न है चटकः कया तृणशलाकादिकं पाददाति। उत्तर है चंचवा। अगला प्रश्न है चटकः कस्य शाखायां मीड रचयति। वट द्रुमस्य। अगला प्रश्न है बालकः कीदृशं श्वानं पश्यति। उत्तर है पलायमानम्। अगला प्रश्न है श्वानः कीदृशे दिवसे पर्यटति। उत्तर है निदाघ दिवसे। प्रश्न नंबर 2 है पूरे वाक्य में आपको इसका उत्तर देना है। तो प्रश्न है क बालः कदा क्रीडितुम् अगच्छत्। प्रश्न है बालः कदा क्रीडितुम् अगच्छत्। उत्तर है बालः पाठशालागमनवेलायां क्रीडितुम् अगच्छत्। ख प्रश्न है बालस्य मित्राणि किमर्थं त्वरमाणा अभवन्। उत्तर है बालस्य मित्राणि पूर्वदिनपाठान् स्मृत्वा विद्यालये गमनाय त्वरमाणा अभवन्। ग प्रश्न है मधुकरः बालकस्य आह्वानं केन कारणेन तिरस्कृतवान्। उत्तर है मधुसंग्रह विग्रह मधुकरः बालकस्य आह्वानं तिरस्कृतवान्। घ प्रश्न है बालकः कीदृशं चटकम् अपश्यत्। उत्तर है बालकः चञ्चवा तृणशलाकादिकं पाददानम् एकं चटकम् अपश्यत्। अगला प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है बालका चटकाय क्रीडनार्थं कीदृशं लोभं दत्तवान्। उत्तर है एतत् शुष्कं तृणं त्यज स्वादूनि भक्ष्यकवलानि ते दास्यामि इति बालकः चटकाय क्रीडनार्थं लोभं दत्तवान्। प्रश्न है खिन्नः बालकः श्वानं किम् अकथयत्। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है इसका उत्तर देखेंगे खिन्नः बालकः श्वानम् अकथयत् अस्मिन् निदाघदिवसे किं प्रयतसि। आश्रय स्वेदं तच्छाय शीतलं तरुमूलम् अहम् अपि क्रीडासहायं त्वाम् एव अनुरूपं पश्यामि। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है इस पूरे पाठ के। भग्न मनोरथः बालः किम् अचिन्तयत्। भग्न मनोरथः बालः अचिन्तयत् अस्मिन् जगति प्रत्येकं स्वस्वकृत्ये निमग्नः भवति कोऽपि वृथा कालक्षेपं न सहते। एतभ्यः नमः ये मे तन्द्रालुतायाम् उत्साह समापादिता। प्रश्न नंबर 3 देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको इस श्लोक का अनुवाद करना है। तो श्लोक है यो मां पुत्रप्रीत्या पोषयति स्वामिनो गृहे तस्य रक्षानियोगकरणान्न मया भ्रष्टव्यनिषदति। जिस घर का स्वामी मुझे पुत्र के समान पालता पोषता है पुत्र के समान प्रेम करता है उस घर की और उस मालिक की रक्षा करने के मार्ग से मुझे थोड़ा भी हटना नहीं चाहिए। यानी मुझे अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत रहना चाहिए। ये श्वान यानी कुत्ता उस बच्चे से कहता है कि भाई मेरे पास तेरे साथ खेलने का वक्त नहीं है। मैं तो अपने स्वामी के पास जा रहा हूँ जिसके घर की रक्षा करना और स्वामी की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। प्रश्न नंबर 4 इसमें भी भ्रांतो बालः इति कथायां सारांशं हिंदी भाषया आंग्ल भाषया वा लिखत। एक बालक पूरे पाठ का जो सार है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि एक बालक है वो स्कूल जाने की बजाय खेलना पसंद करता है और वो भ्रमित हो जाता है। उसे लगता है कि खेलना महत्वपूर्ण है ना कि पढ़ाई करना और वह अकेले ही एक बागीचे में चला जाता है स्कूल जाने की बजाय। वह एक भौरे को
अपने साथ खेलने के लिए पुकारता है। तो भंवरा कहता है कि उसे फूलों से शहद इकट्ठा करना है। तभी बालक एक चिड़िया को देखता है, उस चिड़िया को स्वादिष्ट भोजन का लालच देकर अपने साथ खेलने के लिए कहता है। चिड़िया कहती है, भाई मुझे घोंसला बनाना है, ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तभी वहां पर एक कुत्ता आता है, तो वो कुत्ते को भी कहता है कि आओ मेरे साथ खेलो। तो कुत्ता भी कहता है कि भाई जो स्वामी मुझे अपने बेटे की तरह पालता है, मेरी देखभाल करता है, मुझे जो है उस मालिक की रक्षा और उसके घर की रक्षा करना मेरा महत्वपूर्ण काम है। इस प्रकार बालक समझ जाता है कि इस प्रकृति में, इस धरती में जिसे देखो वह अपने अपने काम में व्यस्त है, और मुझे देखिए मैं मेरा जो काम है, यानी मुझे स्कूल जाना चाहिए, मुझे पढ़ाई करनी चाहिए, और मैं अपना समय बेकार बिता रहा हूँ, इसलिए मुझे स्कूल जाना चाहिए। ये जो उसकी मति है वो भ्रमित हो जाती है, और अब उसे ये समझ में आता है, और वो फिर आगे चलकर बाद में पढ़ाई लिखाई में व्यस्त हो जाता है, महान विद्वान बनता है, मशहूर हो जाता है, और धन यश के साथ कीर्ति और वैभव भी उसको प्राप्त होता है। ये इस पूरी कथा का सार है। प्रश्न नंबर 5 देखिए, इन वाक्यों को प्रश्न में बदलना है। प्रश्न से पहले वाक्य को देखते हैं। स्वादुनि भक्ष्य कवलानि ते दास्यामि। प्रश्न बनेगा, कीदृश कीदृशानि भक्ष्य कवलानि ते दास्यामि। वाक्य है, चटकः स्वकर्मणि व्यग्रः आसीत्। प्रश्न बनेगा, चटकः कस्मिन् व्यग्रः आसीत्। ग वाक्य है, कुक्कुरः मानुषाणां मित्रम् अस्ति। तो प्रश्न बनेगा, कुक्कुरः केषां मित्रम् अस्ति। घ वाक्य देखिए, स महती वैदुषीं लब्धवान्। प्रश्न बनेगा, सः कीदृशी लब्धवान्। सः कीदृशीं लब्धवान्। वाक्य है, रक्षा नियोग करणात् मया न भ्रष्टव्यम् इति। प्रश्न बनेगा, कस्मात् मया न भ्रष्टव्यम् इति। प्रश्न नंबर जो 6 है, इसमें एक तिभ्य नमः को आधार बनाकर आपको क्या करना है, कुछ वाक्य बनाने हैं। तो 5 वाक्य बनाने हैं, लेकिन हमने काफी सारे वाक्य बना दिए हैं आपकी सुविधा के लिए। तो विष्णवे नमः, लक्ष्मेः नमः, गणपतये नमः, सूर्याय नमः, चंद्राय नमः, गणेशाय नमः, मात्रे नमः, पित्रे नमः, शिवाय नमः। इसी प्रकार ये स्तंभ है, आपको विग्रह वाक्य आने के हिसाब से इन्हें सही करना है। दृष्टि पथम, तो ये आएगा दृष्टे पंथा। पुस्तक दासा विद्याया व्यसनी। पुस्तक दासा का ये गलत हो गया, पुस्तक दासा का आएगा पुस्तकानाम दासा, और विद्या व्यसनी का आएगा विद्या व्यसनी, और पुष्पोद्यानम का आएगा पुष्पोद्यानम का पुष्प पुष्पाणाम उद्यानम। आपकी सुविधा के लिए हमने इसको ऐसे कर लिया है। दृष्टि प्रथम, दृष्टे पंथा, पुस्तक दासा, पुस्तकानाम दासा, विद्या व्यसनी, विद्याया व्यसनी, और पुष्पोद्यानम, पुष्पाणाम उद्यानम। और लेकिन आपको ये इस तरीके से कॉपी में नहीं करना है, क्योंकि जब जांचते हैं तो वो मिलान करने में दिक्कत होती है। इससे अभी हमने यहाँ पे कर रहा था मैं, तो मुझे दिक्कत हो गई, इसलिए आप सही उत्तर को इस तरीके से लिखेंगे। दृष्टि प्रथम के आगे सही उत्तर को दृष्टि पंथा, पुस्तक दासः के आगे पुस्तकानां दासः, विद्या व्यसनी के आगे विद्यायाः व्यसनी, और पुष्पोद्यानम के आगे पुष्पाणाम उद्यानम। इस तरीके से आपको मिलान करना चाहिए, ना कि वो आड़ी तिरछी। ये जो तरीका है, ये तरीका जो है उत्तर पुस्तिका में नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, विशेषण और विशेष्यम आपको करना है। तो ये आपकी पुस्तक में है, और तो इसको हमने आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे कर दिया है। खिन्नः बालः, खिन्नः बालः। खिन्न कौन है, विशेषण। विशेष्यम किसके माध्यम से, बालः। पलायमानम श्वानम, पलायमानम श्वानम, जो कुत्ता है वो पलायन कर रहा है, तो ये विशेषण है। तो इसी तरीके से प्रीत है बालक, बालक विशेषण, और प्रीतः उसका लक्षण है, तो ये विशेषता है। स्वादुनी और भक्ष्य कवलानी, इसी तरीके से त्वरमाणः वैस्या, तो ये
त्वर्माणः वयस्या। तो ये आप देखें, और अगर वीडियो लाभप्रद लगा हो तो कृपया शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपको ऐसे वीडियो बार बार देखने हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये वीडियो मात्र आपकी सहायता प्रदान करने के लिए बनाया गया है। अंतिम तौर पर आपने विषयाध्यापक द्वारा प्रश्नोत्तरों को ही मान्यता दें। धन्यवाद। बहुत बहुत खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आगे बढ़ते रहिए और विद्या अध्ययन में लगे रहिए। मुझे कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा और आपको किस तरह के वीडियो चाहिए। तो स्वागत है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।